हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम जो सेकेंड पार्ट है जीन एडिटिंग टेक्निक का, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो भी बेसिक है, जीन क्या होता है, जीएमओ और ये STN 1 2 3 ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक लगा दूंगा, तो आप उसको कवर कर लेना। उसके बाद अब आता है सेकंड पार्ट, तो इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी जीन एडिटिंग टेक्निक है, नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, या फिर इनमें से कोई टेक्निक का नाम ले दिया, ये क्या है, क्या जीन एडिटिंग टूल है या कुछ ऐसा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा क्रिस्पर के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में अगर जाना होगा तो वो चले जाएगा। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा वहाँ पे क्वेश्चन जो है आंसर गलत ना हो। चलिए बात यहाँ पे करने वाले हैं इन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इससे पहले दोस्तों, जो हमारा क्रैश कोर्स है, अब इसके अंदर जो है, जैसे आप इंडिविजुअल साइंस एंड टेक में बात करूँ, साइंस एंड टेक के अंदर क्योंकि बुक नहीं है तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत रहती है, कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं। करंट अफेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो यहाँ पे आपको बेसिक भी उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और इसके ऊपर डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरा लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये कुछ बात इसके बारे में। चलिए, तो पहले अगर एक बात करें तो हमने ये पढ़ा कि जैसे इस तरह से लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि डीएनए का एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए। अब यहाँ पे इसके जो बेसिस होते हैं A T C G, इस तरह से लिंक, अगर आप देखोगे A के साथ T लिंक है, डबल बॉन्ड होता है, देन G के साथ C। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली AT, ये क्या है, बेस पेयर। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला जो है पोर्शन क्या है, बेस पेयर। तो मुझे अगर जीन एडिटिंग करनी है तो क्या करना है, मान लीजिए मैं यहाँ से उसको ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा डीएनए, और इसके बाद हम यहाँ पे जो एडिशन करना है या कुछ भी करना है वो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ, इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, क्योंकि डबल स्ट्रैंड जो है वो पूरे का पूरा ब्रेक किया है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इतना पोर्शन ही हटाता हूं तो वो है बेस एडिटिंग, क्योंकि मैंने क्या किया, एक बेस ए है, मान लीजिए ए की जगह हमने टी लगाना है, तो हम यहाँ पे ए को हटाएंगे, टी लगा देंगे, तो वो है बेस एडिटिंग। तो ये बेसिक थोड़ा सा इसके बारे में बताया। अब बात करते हैं जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस। जब न्यूक्लियसिस लगता है तो इसका मतलब ये एक एंजाइम है जिसका काम क्या है, ब्रेक करना। ठीक है, ब्रेक करना, जैसे डीएनए उसको ब्रेक करना, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये एक सीजर है जो कट करेगी, राइट, ओके। दूसरा है टेलन। अब दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये डबल स्टैंडर्ड है ना, डीएनए का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो ये ए है, ये टी है, ये सी है, ये जी है, इस तरह से है। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे जिंक फिंगर की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक तो ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। बाइंडिंग डोमेन मतलब ये डीएनए के साथ इधर से बाइंड हो गया, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर आपने जो कट करना है तो पहले तो वहाँ पे बाइंड होना चाहिए, है ना, बाइंड होगा तभी तो वहाँ पे कट करोगे। और दूसरा है फोक 1, ये इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, जहाँ पे दोनों अटैच हो गए वहाँ से ये कट कर देगा, राइट। तो ईजी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोक 1, तो ये फोक 1 बेसिकली न्यूक्लियस है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। बाइंड कौन करेगा, ये। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 1 2 3 बेस पेयर को एक ये डोमेन बाइंड करता है। तो यहां पे ये 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस को ये एक जो है डोमेन बाइंड करता है। तो उसके बाद कट करता है, उसके बाद जो भी हमने करना है वो आगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। सिमिलरली टेलन के अंदर क्या होता है, टेलन के अंदर भी वैसा ही है, फोक है, न्यूक्लियस है, उसके अलावा यहाँ पे भी बाइंडिंग डोमेन है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे मैंने बताया कि 3 जो बेस हैं उनके साथ एक यहाँ पे अटैच होता है। यहाँ पे हर एक जो बेस है उसके साथ एक एक अटैच होता है, ठीक है, हर एक। तो इट मीन्स के यहाँ पे तो 3 बेसिस के साथ एक अटैच होगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी। यहाँ पे हर एक बेस के साथ एक अटैच होता है, इट मीन्स के जो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो दोनों का जो है ये इसी तरह करते हैं। अब यहाँ पे हमने डबल स्ट्रैंड जो है इसको ब्रेक किया, तो इसको डबल स्ट्रैंड ब्रेक बोलते हैं, DSP, राइट। अगर हम बात करें टेलन और जिंक फिंगर की, तो जिंक फिंगर और टेलन के बीच में क्या है, जो टेलन है वो चीपर है, ठीक है। देन अगर हम बात करें, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्यों, क्योंकि ये एक के साथ ही अटैच होता है, राइट। इसके अलावा फास्टर है, ज़्यादा रिजल्ट अच्छे इसके अंदर आ जाते हैं और ईजियर टू डिज़ाइन है, राइट। तो अब यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन हो गया। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमने डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए है क्या, है ना, ओके। अब टेलन और जिंक फिंगर हो गए। अब तीसरा है मेगा न्यूक्लियस। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का मतलब मैंने क्या बताया कि इसका मतलब है सीजर, ये ब्रेक करेगा। मेगा न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि ये लार्ज जो डीएनए के सीक्वेंस है उनको ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, उनको ब्रेक कर देगा। मेगा से यहाँ पे इसका यही मीनिंग है, राइट। तो और इसके अंदर कुछ जानना नहीं है। सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी। इसके बाद आई फिर क्रिस्पर कैसलाइन। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें, क्रिस्पर बेसिकली ये टेक्निक यूज़ करता है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, है ना। तो यहाँ पे इनके अंदर एक क्रिस्पर जो है ये सिस्टम है। ये बेसिकली क्रिस्पर क्या है, क्रिस्पर डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस,
ठीक है। तो क्रिस्पर क्या है, बेसिकली डीएनए सीक्वेंस है। अब इनकी बॉडी के अंदर है, मान लीजिए यहाँ पे बैक्टीरिया को वायरस अटैक कर रहा है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि ये सिस्टम है, तो ये क्या करता है, इस वायरस का डीएनए जो है उसको ब्रेक कर देता है। तो ये कटिंग का काम करता था। तो यहीं से हमने ये आइडिया लिया कि हम खुद भी तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्रिस्पर के साथ Cas9 मिलाया और आरएनए जो गाइड आरएनए मिला दिया और ये पूरा सिस्टम बना दिया। अब ये कैसे काम करते हैं उसके ऊपर तो बात करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम टैलन, ZFN और टैलन की बात करें तो ये तो हमने खुद डिज़ाइन किए थे, तो इनको बोलते हैं मैन मेड, है ना। लेकिन अब क्रिस्पर जो है ये नेचुरल सिस्टम के अंदर होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो इसको हम नेचुरल बोलेंगे। ठीक है, किस तरह से काम करते हैं उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक तो जहाँ पे अगर हम ZFN और टैलन की बात करें तो वहाँ पे कुछ अटैच होता था, ये अटैच होते थे बाइंडिंग डोमेन, ताकि एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके कौन सी के ऊपर काटना है। अगर एग्जैक्ट बाइंड हो गए तो वहाँ पे एग्जैक्ट जगह पे कटने के चांसेस भी अच्छे खासे रहते हैं। यहाँ पे भी कोई गाइड करेगा, तो यहाँ पे गाइड आरएनए है ना। अगर हम डीएनए की बात करते हैं, मान लीजिए ये डीएनए का पोर्शन है, ठीक है, इसके ऊपर A, T, C, G इस तरह से लगे, तो अल्टरनेटिव अगर मैं इसको आरएनए का बनाऊंगा तो वहाँ पे भी जो है U देन A इस हिसाब से जो है C की जगह G लग जाएगा, वो पूरे अल्टरनेट वहाँ पे बेसिस लग जाएंगे। ठीक है ओके तो ये पोर्शन हो गया। खैर बेसिस के ऊपर हम नहीं जाते, तो यहाँ पे इस तरह से मतलब अल्टरनेटिव अटैच हो जाते हैं। तो गाइड आरएनए क्या करता है, गाइड करता है, एग्जैक्ट जगह के ऊपर बाइंड होगा कि जहाँ पे इसको कट करना है, तो लोकेशन होगी, तो ये लोकेट करेगा कौन सी जगह के ऊपर। उसके बाद Cas9 जो है उसको वहाँ से कट कर देगा, तो ये भी जो है डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया। ठीक है, इस तरह से काम करता है सॉरी। तो अगर मैं क्रिस्पर और उसकी बात करूं तो क्रिस्पर के मैंने बताया कि क्रिस्पर नेचुरल है, देन क्रिस्पर जो है वो सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती कि कैसे करना है, देन चीपर है, तो इजी टू यूज़ है ये भी, है ना। तो इसके अंदर जो बहुत काफ़ी अच्छी सिंपल चीज़ रहती है। लेकिन क्योंकि आरएनए इसका बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इट मीन्स कि अगर मान लीजिए ये बड़ा स्ट्रैंड है, आरएनए इतने पोर्शन के अंदर ही अटैच हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ साइड टारगेट का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ऑफ साइड टारगेट का चांसेस भी रहता है। तो ये एक इसका नेगेटिव भी पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी देखें वो भी क्रिस्पर की अच्छी खासी है। ओके, तो चलिए अब ये तो हमने समझ आ गया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ और टेक्नोलॉजीज आई। क्यों आई? दिक्कत ये थी कि जो भी हमने पढ़ा ZFN है या फिर हम टैलन की बात करें, क्रिस्पर की बात करें, वहाँ पे क्या हो रहा था कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो रहा था। डबल स्ट्रैंड, अगर ये मेरे पास कोई डीएनए है, यहाँ पे A, T, C, G इस तरह से लगे हुए हैं और मैं यहाँ पे पूरा डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब मुझे उतना ही पोर्शन एडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मुझे ये पता है कोई मान लीजिए ब्लड डिसऑर्डर है, कोई सिकल सेल एनीमिया या कुछ भी है ना, वहाँ पे इतना जो ये बेस है C के अंदर ही दिक्कत है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल पे चला जाऊँ, तो यहाँ पे अगर चले जाएं तो मान लीजिए मुझे टी के अंदर दिक्कत है, या टी की जगह मैं कुछ और लगाना चाहता हूँ, है ना, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो मैं इसको कट करके सी लगाना चाहता हूँ, तो मुझे बेस को एडिट करना है ना, बेस को ही, मुझे बाकी पोर्शन को हाथ ही नहीं लगाना, जहाँ पे दिक्कत है वहीं पे करना है काम। तो फिर वहाँ पे जो है क्रिस्पर Cas9 के बेस के ऊपर ही, उसके बेसिस के ऊपर ही हमने और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आए जो सिर्फ बेस को ही एडिट करे। तो यहाँ पे आया बेस एडिटिंग। बेस एडिटिंग क्या करता है, अगर यहाँ पे दिक्कत है इसी को ही वो ठीक करेगा। तो बेस एडिटिंग के अंदर ये बात है, यहाँ पे भी ये किसके ऊपर बेस्ड है, क्रिस्पर Cas9 के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे भी हमने Cas9 ही एंजाइम यूज किया हुआ है। उसके अलावा प्राइम एडिटिंग है, प्राइम एडिटिंग भी क्रिस्पर, अब इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड ब्रेक नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो बेसिस के हिसाब से ही काम चलता है। लेकिन यहाँ पे क्रिस्पर Cas9 के ऊपर अगर हम बात करें, क्रिस्पर Cas9 के साथ हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्निक के अंदर थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइम एडिटिंग के अंदर आप इंसर्शन, डिलीशन ये सब कुछ कर सकते हैं, बाकी काम वही है। इसके अलावा पेस्ट है, पेस्ट और भी ज़्यादा ईजी है, ये भी क्रिस्पर Cas9 के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पे भी क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, मतलब कुछ पोर्शन आपने काटा, दूसरा लगा के वहाँ पे आपने ऐड ऑन कर दिया। तो ये भी टेक्नोलॉजी है, उस हिसाब से अच्छे से काम करती है। तो क्विकली अगर हम रिकैप करें तो ZFN हमने पढ़ा, ZFN मैन मेड है, ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है। देन टैलन पढ़ा, टैलन के अंदर जो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये भी डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा मेगान्यूक्लियस जो बड़े को ब्रेक करता है। देन क्रिस्पर Cas9 जो नेचुरल सिस्टम है, जिसके अंदर बैक्टीरिया इसको यूज़ करता था, अब इसी को हमने अडॉप्ट किया, उसके अंदर चेंजेस लाई, RNA काम करता है।
ये एफिशिएंट ज़्यादा है, लेकिन ऑफ साइड टारगेट का थोड़ा सा चांस भी रहता है इसके अंदर। तो कोई भी टेक्निक परफेक्ट नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो कौन सी यूज़ करना चाहता है। इसके बाद हमने बेस एडिटिंग की बात की, CRISPR-Cas9 के ऊपर ही लेके, लेकिन यहाँ पे हम डबल स्ट्रैंड ब्रेक नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा बेस है उसी को एडिट करेंगे। देन प्राइम एडिटिंग आया, इसके अंदर हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ किया। देन पेस्ट है, ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इसका आप नाम ही याद रख लेना। तो ये 2-3 जो है ये CRISPR-Cas9 के ऊपर बेस्ड हमने जो टेक्निक है वो अभी काम कर रही है। तो बहुत से डिसऑर्डर हैं थेरापेटिक्स के अंदर, अगर हम बात करें जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह, इनके अंदर ये काम अच्छे से कर जाती है। अगेन डिपेंड करता है कि आप किसको यूज़ करना चाहते हैं, क्या यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या जो CRISPR-Cas9 जो है ये RNA को एडिट कर सकता है? यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्या RNA को भी एडिट करता है? अगर यूपीएससी ऐसा पूछ ले तो क्या आंसर आएगा? तो ये क्वेश्चन है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।